नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल तेजस्वी प्रोजेक्ट में। दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं और वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेट के बारे में। और लोग बाग कहते हैं कि सर हमें क्या रेट लेना चाहिए, कवर्ड एरिया में क्या रेट लेना चाहिए, स्क्वायर फीट में क्या रेट लेना चाहिए, स्क्वायर मीटर में क्या रेट लेना चाहिए। देखो दोस्तों, बिल्डिंग बनाने का काम एक ऐसा काम होता है जिसको हर एक आदमी काम तो करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि बिल्डिंग में सबसे पहली पॉइंट ये आता है कि आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए। मतलब ठेकेदारी करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से पूछ के और आप काम कर लोगे, क्योंकि काम तो कर सकते हो, पूछ के कर सकते हो, लेकिन बचत आपको तब होगी जब आपको उसका अच्छा नॉलेज होगा। अब मैं आपको एक चीज़ साफ साफ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ मैं खुद इस चीज़ को वो करता हूँ फॉलो, और मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ। ये बात आप सब लोग जानते हो। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि लोग बाग कहते हैं सर हमें कवर्ड एरिया में, यानी कि स्क्वायर फीट में हमें बिल्डिंग बनाने को मिल रहा है। अब दोस्तों, बिल्डिंग बनाने को कवर्ड एरिया में जो रेट आपको मिल जाएगी, वो रेट आप कैसे कैलकुलेट करें, उस रेट को मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूं। आपको इस चीज से इतनी हेल्प हो सकती है कि आपको बचेगा नहीं तो कम से कम घाटा तो नहीं लगेगा। हाँ, ये अलग बात है अगर कोई आपका पैसा मार लेता है या कोई पैसा देता नहीं है, तो वो चीज़ें अलग बात है। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि आपको किस तरीके से कैलकुलेट करनी चाहिए। कैलकुलेट करने का भी अलग अलग तरीका होता है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि हमें काम कैसे और किस स्क्वायर फीट में लेना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी नॉलेज की अगर हम मैं बात करता हूं, तो मैं कभी भी कोई भी बिल्डिंग स्क्वायर फीट पे, कभी कवर्ड एरिया पे नहीं बनाता हूं। चाहे कोई मेरे से बनवाए चाहे ना बनवाए, वो उसकी मर्जी है, क्योंकि हर चीज़ अपने आप खुद फॉलो जो करते हैं हम उसी को काम करते हैं, क्योंकि मैं स्क्वायर फीट में बिल्डिंग नहीं बनाता हूँ। इसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, अगर आदमी खुद काम करता है, मालिक इस बात को जानता है कि अगर सारा काम इसको दे दिया तो इसके अंदर जितने भी काम होंगे वो सारा काम इसको करना पड़ेगा। लिखित में एक चीज होती है कि भाई मुझे 3 फ्लोर चाहिए या 4 फ्लोर चाहिए, 2 फ्लोर चाहिए। अब 4 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर तो हो गए, उसमें क्या करेंगे, वो छत नाप देंगे। अब दोस्तों, अब आती है नापने की टाइम। जब आपकी टाइम आती है तो सबसे पहले लड़ाई के यहाँ से चालू हो जाता है, मतलब एक मामला कैसे हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो क्या क्या करते हैं। वो कहेंगे खुदाई भी आपकी है जी, फिर कहेंगे आपका ये भी आपका है जी, ये बना दो, ये दीवार तोड़ दो, इसमें ये कमरा छोटा हो गया इसको बड़ा कर दो, ये बड़ा हो गया छोटा कर दो, इसको यहाँ कर दो, इसके अंदर ये भी कर दो, फिर कहेगा टाइल भी लगा दो जी, फिर कहेगा पत्थर भी आपका था, फिर कहेगा आपका ये है। और मैं जानता हूं कि कितना भी पढ़ा लिखा, कितना भी अच्छा ठेकेदार, कितना भी नॉलेजदार ठेकेदार होगा, तो वो हर वक्त इस बात पे मात खा जाएगा, कवर्ड एरिया में कुछ ना कुछ चीजें हैं जो भूल जाएगा, और जैसे ही वो चीज भूल गया तो समझो ठेकेदार फंस गया। अब बात आती है कि हमें अगर इस तरीके से रेट कैलकुलेट अगर करते हैं, तो कवर्ड एरिया में भी मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं कि आप क्या करें। आपको अगर कवर्ड एरिया में भी अगर कोई काम लेना है, तो आप अपना लिखित में एक पर्चा बना लें और उस कागज के अंदर अपना लेटर पैड बना लें। लेटर पैड में ये चीजें लिखित में होनी चाहिए कि हमें सिर्फ, मैं आपकी जो भी आपको काम करना है वो उसकी मैं आपको बात बताऊंगा कि ये आप लिखित में दोगे। कैसे देना है, सबसे पहले आपको देना है कि देखिए जी, इसके अंदर खुदाई आपकी है या मेरी है, वो आपको लिख के देनी होती है, क्योंकि खुदाई मालिक की होती है और खुदाई ठेकेदार की भी होती है। लेकिन ठेकेदार की होती है तो वो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करता है, कहीं पे खुदाई मालिक की होती है तो वो खुदा के देता है। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है, क्योंकि दोस्तों एक चीज और मैं आपको क्लियर ही बता रहा हूँ, बहुत सी जगह पे खुदाई मालिक करवा के देता है और बहुत सी जगह पे लेबर जो खुद ठेकेदार होता है वो करवा के देता है, लेकिन उसमें रेट का डिफरेंस आ जाता है। अब पॉइंट आ जाता है अगला, इसके अंदर आपको साफ साफ लिखित में होना चाहिए
कि देखिए जी ये मेरी खुदाई का काम हो गया, इसके अंदर ये मेरी पीसीसी डलनी है तो वो हो गया, पीसीसी के बाद में आरसीसी का काम हो गया, रोड़ी डालनी है वो मेरा काम हो गया, सरिया बांधने का वो है। अब कहीं पे मालिक का होता है सरिया बांधने का, कहीं पे ठेकेदार का होता है, फिर उसमें भी रेट में वो आगे पीछे करना पड़ता है, क्योंकि ठेकेदार लेगा तो उसका पैसा अलग से लगेगा, अगर मालिक बनवा के देगा तो उसका पैसा कम हो जाता है। अब दोस्तों ये चीजें आप ध्यान रखना कि आपको एक एक पॉइंट याद रखना है कि मुझे आपको क्या क्या काम करके देना है। अगर आप बचना चाहते हो, घाटा लगने से बचना चाहते हो, तो आप आपके पॉइंट लिख के दीजिए, मालिक के पॉइंटों पर ध्यान मत दीजिए। आप सदा इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या काम करने हैं। अगर वो चीज आप लिख के निकल गए तो आप समझना कि आपको घाटा नहीं लग सकता। कैसे? आपने लिख दिया कि सर मेरा काम है सिर्फ कॉलम खड़ा करना और कॉलम पे छत डालना, और छत डालने के बाद में आप इसकी जो भी अंदर का काम, जैसे खुदाई हो गई, उसको आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हो, भाई खुदाई है हमारी, ये होता है खुदाई, हम इसका ये रेट है, खुदाई हो गया, इसके अंदर ये काम करेंगे, इसके अंदर हम रोडी डाल देंगे, पीसीसी डाल देंगे। उसके बाद में अब आता है आपका प्लस्तर का काम आ जाता है, विंडो गेट ये लगाना, सारा काम आपका इसके अंदर ये आ जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, अगर कोठी आपकी बड़ी है, बिल्डिंग बड़ी है, तो उसके अंदर पता है क्या होता है, बाहर बाउंड्री वाल भी होगी, गेट भी लगेगा, तो ये सारे आइटम एक्स्ट्रा में होते हैं, कोई आइटम उसके अंदर नहीं होता। ड्राइवे जो होता है, साइड में जगह है, बिल्डिंग के आगे जगह है, बिल्डिंग के पीछे जगह है, इसके अंदर जो काम होते हैं, पानी का टैंक आपका एक बनता है, अगर वो भी स्क्वायर फीट में लेते हो तो। बाकी ये चीज अलग है कि हर काम का अलग अलग रेट होता है। अब इसके अंदर भी आपको पता है क्या करना होता है, ये सारी चीज लिख के जितना हो सके आप वो दो, और इसमें ये लिख दें कि सिर्फ मैं ये काम इस रेट में ये काम करूंगा। इसके अंदर सेटरिंग मेरी होगी, और मेटेरियल जो होगा जैसे कि कील है, तार है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपको बहुत बड़ा फायदा भी दे सकती है। तो उसमें लिख दें कि भाई कील आप लेके आओगे, तार आप लेके आओगे, और मालिक कहता है कि आप लेके आओ कील भी, सेटरिंग आपके, तो सेटरिंग में कील लगेगी तो वो आपकी लगेगी। अब वो चीज़ें क्या है, ठेकेदार की वो चीज़ होती है बिल्डिंग के अंदर काम करने में, जो चीज़ ठेकेदार लाता है और वो वापस ले जाता है, वही चीज़ ठेकेदार की होती है। अगर कोई चीज़ लाया और उसके अंदर लग गई तो वो मालिक की हो जाती है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। सरिया लाएगा मालिक, जो सरिया है ये सारी चीज़ें वो ला के देगा, तो आपको कवर्ड एरिया में इस तरीके से बात करनी चाहिए। अब आती है रेट की बातें। दोस्तों मैं इस बात को बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, और आज तक का मैंने एक बहुत बहुत सारे लोगों से पूछा है, मेरे जानकार भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ, भाई मुझे एक बात बता दो कि इसमें कितना % बचता है, या इसमें कितना मतलब कितना प्रॉफिट होता है। कभी आपने इस बात को जोड़ा है कि भाई हमने इसमें मान के चलो कोई एक बिल्डिंग बनाई है, उसके अंदर हमने कितना पैसा खर्च किया है, और खर्च करने के बाद में हमारी कितनी लेबर लगी है, कितना हमारा खर्चा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जोड़ के अब इसको हम कैसे किस तरीके से टोटल करके हम जोड़ के ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हमें ये बचा है। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद भी मुझे ये पता चला है कि सब लोग यही कहते हैं कि जो बच गया सो बच गया, जो आना था आ गया, जो चला गया तो चला गया। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये कोई भी काम आप करें तो अपने पूरे उस हिसाब से करें जिससे कि आपको घाटा ना लगे। अब मैं इसके बारे में एक वीडियो और एक्स्ट्रा बनाऊंगा कि आपको किस तरीके से काम लेना चाहिए।